तो आज हम करने वाले हैं कॉफ़ी कप रीडिंग। ओके। और एग्जैक्टली हम देखेंगे कि गणेश जी की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओके। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सबसे पहले तो कि अभी जो आपकी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा शैटर्ड है। मतलब सब जगह है ना। थोड़ा आप फोकस कर रहे हैं अपने करियर पर, थोड़ा रिलेशनशिप पर, थोड़ा घर में, लेकिन हो क्या रहा है पता है? यहाँ पर स्पेशली शो हो रहा है कि आप बैलेंस्ड नहीं है ना। मतलब आप थोड़ी देर यहाँ पे एक्टिव है, थोड़ी देर वहां पे एक्टिव है, थोड़ी देर तो, लेकिन एक बैलेंस जो इमोशनली होना चाहिए। देखिए पीछे कितना लाउड नॉइस था उस समय, है ना। तो वो नहीं दिख रहा है मुझे सबसे पहले तो अगर ऐसी आपकी एनर्जी है ना, तो कहीं ना कहीं ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करने वाली है। और भी चीजें मैं बताऊंगी आगे कि आप कैसे जानेंगे कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। देखिए सबसे पहले तो अगर आप किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, है ना, स्पेशली वो पर्सन बहुत ही बड़ी पोजीशन पे हो सकता है। ओके। जब मुझे लगेगा कि मुझे कार्ड्स निकालना चाहिए तो मैं कार्ड्स भी निकालूंगी। ओके। और जैसे आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा शैटर्ड है, जब मैंने इसे रखा था तब ऐसा नहीं था, लेकिन अभी हो सकता है आपको कॉफी मार्क्स दिखे टेबल पर, तो प्लीज उसको इग्नोर करिएगा। ओके। तो लेट्स सी कि कौन पर्सन है जो बहुत बड़ी पोजीशन पे और जिसके मैसेज का वेट कर रहे हैं। काफी सारे हैं ये, देख लेते हैं हम। एट ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ कप्स। ओके, तो क्या आप किसी जॉब का वेट कर रहे हैं? ऐसा दिख रहा है मुझे कहीं ना कहीं। यस, एम्प्रेस, डेफिनेटली। तो कोई फीमेल बॉस हो सकती है आपकी, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हैं जो एक हायर पोजीशन पर है, प्लस साथ में वो या तो बहुत ज्यादा फेमिनिन एनर्जी में रहते हैं वो जो पर्सन है ना, या वो एक्चुअल में कोई फीमेल भी हो सकती है। ओके। और ये करियर से रिलेटेड मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है ना। तो अगर आप वेट कर रहे हैं कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं, तो यहाँ पर है कि आपको एक नहीं, उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ओके। तो लेट्स सी और क्या है। जैसे मैंने कहा ना कि आप मूव कर रहे हैं, तो अब देखिए यहाँ पर रह गया वो, है ना। तो कहीं ना कहीं जैसे मैं कप को अगर रोटेट कर रही हूँ तो आप मूव कर रहे हैं, कभी आप यहाँ पर है, कभी इस एनर्जी में, कभी इस एनर्जी में, कभी इस जगह पर, है ना। ओके। यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा डव टाइप का दिख रहा है ये, अगर आपको शो हो रहा हो तो आई थिंक होना चाहिए। तो अगर देखिए प्यार में मैं कहूंगी, जो भी ये रीडिंग को देख रहे हैं ना, वो चाहते तो हैं कि उनकी लाइफ में प्यार आए, है ना, क्योंकि ये जो डक है इसका फेस देखिए, लेकिन पीछे से वो कितनी बड़ी है ना। तो कहीं ना कहीं आप चाहते तो हैं कि आपके लाइफ में प्यार आए, लेकिन है ना, और बहुत ज्यादा चाहते हैं। पर पता है अभी तक भी आप उस एनर्जी में टैप इन नहीं कर पाए। हम डेफिनेटली ब्लेसिंग्स देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मुझे लगेगा कि गाइडेंस मुझे देना चाहिए तो मैं वो भी दूंगी। तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप उस एनर्जी में टैप इन करिए, मतलब वैसा बनिए। जैसे कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि ऑनेस्ट पर्सन हमारी लाइफ में आए, है ना। तो यू मस्ट बी वेरी ऑनेस्ट। ओके। इसको प्लीज ट्रिगर वाला मैसेज मत लीजिए, है ना। स्टार्टिंग ही ऐसी हुई है रीडिंग, मैं क्या करूं। पर देखिए जो भी आपको चाहिए ना, आपको उस एनर्जी में आना है। उसका कारण क्या मैं बता देती हूँ। देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि वॉट यू थिंक यू बिकम, एंड वॉट यू बिकम यू अट्रैक्ट। ओके। तो अगर आपको ऑनेस्ट पर्सन चाहिए तो आपको ऑनेस्ट बनना पड़ेगा। अगर आपको बहुत ज्यादा प्यार करने वाला पर्सन चाहिए तो आपको भी प्यार देना सीखना पड़ेगा। मतलब फिर आप इंट्रोवर्ट नहीं हो सकते, है ना। फिर आप अपने अंदर ही रहें, अपने प्यार को शो ना करें, वो नहीं करना है आपको। ओके। तो ये आप एक चेंज कर लीजिए। हम ज्यादा, मैं कोशिश करूंगी कि मैं ब्लेसिंग्स बताऊं। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके। कुछ लोग ट्रैवल पर जा सकते हैं, स्पेसिफिकली मुझे फॉरेन नहीं कहूंगी, बट अगर आपने कुछ सोचा है, जैसे किसी को लोनावला खंडाला बहुत पसंद है ना, या शिमला जाना है, और कोई ऐसी प्लेस पर जाना है इंडिया में या फॉरेन में कहीं भी, तो वो चीज़ मुझे होते हुए दिख रही। दुबई भी जा सकते हैं कुछ लोग। ओके, ये भी एक मैसेज चैनल हो रहा है। ओके।
देखिए वो जो होता है ना, मुझे ना उसका नाम नहीं आ रहा है, मुझे कब से वो दिख रहा है पर मुझे उसका नाम नहीं आ रहा है, लेकिन जो एनर्जी चैनल हो रही है वो मैं बता देती हूँ। देखिए अब तक आपने अपनी जो ट्रू सेल्फ है, ये एक ब्लेसिंग ये बहुत बड़ी होने वाली, क्योंकि इससे पता है क्या होगा, आप बहुत सारी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे और आप एक पैटर्न को ब्रेक कर देंगे। तो अभी तक, है ना, अभी तक अगर आप अपनी ट्रू सेल्फ शो तो किया आपने, हो सकता है मेरी रीडिंग्स देखने के बाद की है ना, इट्स बीन आई थिंक बहुत सारी रीडिंग्स है, आई रिमेम्बर्ड। तो अगर उसके बाद से आप अपनी ट्रू सेल्फ शो करने लगे हैं ना, अब ये रीडिंग आपको बता रही है ना, कि अब से आप, देखिए वो उसमें क्या होता है, गणेश जी का एक साइन होता है ना, एलिफेंट होता है, और एलिफेंट अबंडेंस को शो करता है। ओके, तो जैसे जैसे आप अपनी धीरे धीरे और ज्यादा ट्रू सेल्फ को शो करने लगेंगे, क्योंकि अभी आपने किए कुछ 30 to 40%, ओके, कुछ लोगों के लिए 20%, जब आप धीरे धीरे इसको 50, 60, 80 पर पहुंचाएंगे, है ना, तो आप देखेंगे कि वैसे वैसे आपकी लाइफ में अबंडेंस आना स्टार्ट होगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपकी जर्नी ऐसी, आपका पैटर्न ऐसा है ना, कि डिवाइन ने आपको भेजा ही इसलिए है कि आप इस पर ही काम करें और फिर आपकी लाइफ में अबंडेंस आएंगी। क्योंकि जब तक आप वो परीक्षा को पास नहीं कर लेते हैं ना, जो यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रही है बार बार, और अगर आप उसको पास नहीं कर लेते तो आपको वो अबंडेंस मिलती नहीं है। ये आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं बता देती हूँ। जब तक आपके टेस्ट कंप्लीट नहीं होते हैं तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर आपको लगता है ना कि मेरी लाइफ में बहुत देरी हो गई है, सबको सब कुछ मिल गया, मैं तो वहीं की वहीं खड़ी हूँ, या मैं तो वहीं का वहीं हूँ, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, तो इट्स ऑल अबाउट कि आपने कितने लेसन लर्न किए, और जैसे आप लर्न करते हैं वैसे ही फिर आपको यूनिवर्स देना स्टार्ट करती है। ओके, तो ये रीडिंग के बाद से काफी कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है। ओके, लेट्स सी और क्या है। आपको अगर कुछ शो हो रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके, क्लाउड से आपको कुछ मैसेज मिल सकते हैं, मतलब सडनली आपकी नजर जाए आकाश पर, है ना, और आपको बादल दिखे और उसमें कोई मैसेज हो सकता है, लेकिन वो मैसेज इंपॉर्टेंट क्यों है, या वो मैसेज में क्या ब्लेसिंग्स होने वाली है ना। तो मुझे जहां तक लग रहा है, देखिए विक्ट्री आपकी लाइफ में आई है ना, कई बार, स्पेशली मैं कहूंगी ये वाली जो विक्ट्री है ना, ये विक्ट्री होगी आपकी रेपुटेशन को लेकर प्लस लव लाइफ में। ओके, तो हम कुछ कार्ड्स भी निकाल लेते, बट विक्ट्री डेफिनेटली आपकी लाइफ में होने वाली है, और क्या है उससे रिलेटेड हम देख लेते हैं। माय गॉड, देखो मैंने कहा था ना, लव, लवर्स, और आप रेपुटेशंस डेफिनेटली आपकी हर्ट हुई है। 5 of Pentacle इज अ कार्ड जो कि ये इसको सोसाइटी से निकाल दिया है ना, इस पर्टिकुलर कार्ड का मीनिंग ये होता है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे इस कहूँ आपके रीडिंग के हिसाब से जो मैसेज चैनल हो रहा है ना कहीं आपको जो फैमिली में, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के थ्रू, या सोसाइटी में भी जनरली, अगर आपको डिफरेंट हो सकता है सभी के लिए, है ना, अगर आपको जो मिलनी चाहिए थी, मतलब जो आपको अप्रिशिएशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और कहीं ना आप उसकी वजह से बहुत हर्ट हुआ है, बहुत ज्यादा। तो अब आप रेडी हो जाइए कि आपकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा, मतलब अच्छी होने वाली है ना, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके अच्छे होने को आपको अप्रिशिएट करेंगे। आप अगर अभी तक सत्य की राह पर चले और फिर भी लोगों ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, तो वो भी अब होने वाला है। ओके, और कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे आने वाले दिनों में, जो कि बहुत ही मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। ओके, क्योंकि एट द एंड जो गेम है ये लाइफ का, उसके बाद है क्या, अगर आप श्री कृष्ण को मानते हैं तो आपको अपने आपको साध कर, है ना, वैकुंठ धाम ही तो जाना है। तो सबसे बेस्ट तो वही है कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाए, और अगर आप नहीं है तो ये रीडिंग आपको ये भी बता रही है कि आपको होना चाहिए, क्योंकि आप डिवाइन के भेजे हुए हैं, तो आपको माया से तो बाहर निकल के स्पिरिचुअल होना है ना। माया में सिर्फ आपको उसी के लिए रहना है कि अपनी सक्सेस के लिए आप वर्क करें, है ना, और जो भी आपका अचीव करना है उसके लिए वर्क करें, लेकिन आप माया से उठ कर काम करें, है ना, ये एक मैसेज है। ओके, कुछ लोगों का घर बनना स्टार्ट हो सकता है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे 1, 2, 3, है ना, इस टाइप से पिलर्स हैं, तो कुछ लोगों का घर बनना स्टार्ट हो सकता है, अगर अब तक वो अटका हुआ था तो। ओके, यहाँ पर भी एक डक बन गई बहुत शैटर्ड एनर्जी है, मतलब ये ऐसा नहीं था कब, लिटरली। और जब मैंने इसको देखा थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मैं छोड़कर चली गई थी, है ना, कि मैंने कहा था कि इसमें जो भी मैसेजेस है वो चैनल हो जाए, वो एनर्जी, और फिर मैं रीडिंग करूंगी। तो ओके, खैर।
प्यार का तो देखिए मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है, मतलब बार बार पता है वो देखिए यहाँ पे ये कैसे उल्टा बन गया है ना, तो डक तो बार बार आ रही है जो कि सिंबल होता है लव का। तो कहीं ना कहीं प्यार तो मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है ना, भर भर के, मतलब आप रिलेशनशिप में चाहते हो तो वो तो आ ही रहा है, पर साथ में वही जैसे सोसाइटी की हमने बात की, तो रिलेटिव्स फ्रेंड से है ना, इनसे भी आपको बहुत ज्यादा प्यार मिलने वाला है आने वाले दिन। फीमेल से भी आपको मिल सकते हैं, एंजल्स की तरफ से भी आपको प्यार मिल सकता है। ओ माय गॉड, देखिए हमने ये चेक ही नहीं किया था। एस ऑफ कप्स, हम प्यार की बात कर रहे थे और भर भर के प्यार। क्या हो रहा है यहाँ पे, ओवरफ्लो हो रहा है ये, तो भर भर के प्यार आपको मिलने वाला है। ओके, वाओ। हम्म, कुछ और मैसेजेस हम इसमें से देख लेते, फिर हम आपकी प्लेट को देखेंगे कि उसमें एग्जैक्टली क्या मैसेजेस हैं। ओके, कुछ लोग हिमाचल प्रदेश से हो सकते हैं, या फिर जहाँ पर भी वो रहते हैं वहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, ये एक मैसेज है। अगर ये आपसे रेजोनेट कर रहा है तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। ओके, कुछ लोग आपको ना वॉच भी कर रहे हैं, और कम से कम मतलब आप ये मान के चलिए 5 to 6 पीपल आर वॉचिंग यू राइट नाउ। ओके, इवन राइट नाउ, है ना। और अगर आप अपनी रीडिंग्स किसी को बताते हैं ना कि मेरी रीडिंग में ये आया था, या फिर आप किसी को कहते हैं कि मैं ये चैनल वॉच करती हूँ, तो प्लीज मत बताइए, क्योंकि उससे क्या होता है, वो फिर वो लोग देखेंगे और उसमें नेगेटिव एवी लाइट डालेंगे, फिर वो रेजोनेट तो ठीक है, लेकिन वो फिर चीजें आपके लिए ना रियलिटी में नहीं आएगी। ओके, तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखिए, स्पेशली अगर आपके केतु का संबंध लग्न से बन जाए, है ना, तब आपको अपनी पर्सनल चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए। या फिर जिस हाउस में केतु बैठे हैं, ओके, मे बी ये किसी को सुनने की जरूरत है, कि जिस हाउस में केतु बैठे हैं वो हाउस किस चीज का, उससे रिलेटेड आपको कोई बात नहीं बतानी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपके केतु जो है वो 7th हाउस में है, तो वो पति या पत्नी का घर होता है, तो उनसे रिलेटेड यानी कि आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको बातें किसी को नहीं शेयर करनी है, अदरवाइज उसमें प्रॉब्लम्स होंगी। ओके, ये चाणक्य नीति और इट्स रियल फैक्ट, एक्सपेरिमेंटेड प्रैक्टिकल बात ही मैं करती हूँ। जब तक मैं उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करती मैं यहाँ पे नहीं बोलती हूँ, इवन मेरे क्लाइंट्स को भी नहीं। ओके, तो प्लीज ध्यान रखिए इस चीज का भी। और जैसे मैंने कहा कुछ लोग आपको देख रहे हैं, वो लोग आपको देखे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि एक आपको नहीं लगता कि आप ग्रो कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आप ग्रो कर रहे हैं, आप शाइन कर रहे हैं। ओके, ये तो मैं कंफर्म 110% बोल सकती हूँ कि आप शाइन कर रहे हैं। ओके, और देखिए बहुत ही, खैर चलिए मैं बता देती हूँ, जैसे जो मैं कह रही थी ना शाइन, तो अब मैं यहाँ पे देखिए मेरा एक ध्यान चला गया एकदम से कि शाइन दिख रही है कप पर, है ना, रैंडमली। खैर वो सिंक्रोनिसिटी, ओके, लेट इट बी। तो ओके, और एक लास्ट मैसेज है कि अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, आपके ऑलरेडी खेती बाड़ी टाइप है ना, और आप चाहते हैं कि इसमें ऑर्गेनिक फूड का आप काम करें, है ना, आई मीन जो भी आपको उसमें उगाना है और उसके बाद सेल करना है ना, प्रोडक्ट्स, आई मीन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ओके, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, क्योंकि बहुत सक्सेसफुल रहेगा ये भी एक ब्लेसिंग है आपके लिए। ओके, कुछ लोग जो यहाँ पर इस रीडिंग को सुन रहे हैं वो बहुत ज्यादा यूनिक है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है ना, दूसरे लोगों से। और क्रिएटिव एनर्जी आप में बहुत ज्यादा हो सकती है, और अभी आने वाले दिनों में आपकी जो क्रिएटिव एनर्जी है वो बहुत ज्यादा निखर के आएगी, आपको खुद दिखेगा। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप यूट्यूब पे हैं, आपने कोई वीडियो बना दिया, फिर आप देखेंगे यार ये मैंने बनाया क्या, ये इतना क्रिएटिव कैसे बन गया, है ना। तो इस टाइप की क्रिएटिविटी या पोएट्री अगर आप करते हैं, राइटर हो सकते हैं आप, है ना, या किसी भी चीज में क्रिएटिविटी आपके दिखने वाली है। आपके लुक्स को लेकर भी आप क्रिएटिव हो सकते हैं, कि अब आप अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करें कि लोग आपको बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करें कि यार ये तो कुछ नया है, कोई नया हेयर कट हो सकता है, नया हेयर कलर हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो लेट्स सी आपकी प्लेट में एग्जैक्टली क्या है। सबसे पहले तो मनी बहुत ज्यादा, है ना, बहुत बड़े अमाउंट्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं। देखिए अगर आप जॉब भी करते हैं ना, तो उसमें ना आपको अवार्ड मिलना, रिवॉर्ड मिलना, फिर बाहर से भी कोई प्रोजेक्ट मिल जाना, तो इस तरीके से आपको कहीं से भी मनी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि आप जॉब करते तो आपको बड़ा अमाउंट नहीं आएगा। ओके, तो ये एक मैसेज है।
और कुछ लोगों के लिए सीधा सीधा बिजनेस में एक बहुत बड़ी सक्सेस आपको गणेश जी देने वाले हैं। ओके। येलो कलर अगर आपको रेंडमली ज्यादा दिखता है, येलो फ्लावर्स अगर आपको ज्यादा दिखते हैं, सनफ्लावर अगर आपको बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं आप बता रहे हैं कि आपके लाइफ में जॉय, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, आपको होपफुल रहना चाहिए, ये भी एक साइन है ना। तो ये सब भी आपकी लाइफ में आने वाला है। ओके। और कृष्ण भगवान की अगर आप आराधना करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको करनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण भगवान का ये होता है कि जब आपको लगता है कि आपको आराधना करनी चाहिए, इट मीन्स कि श्री कृष्ण भगवान चाहते हैं कि आप उनकी आराधना करें। ओके। तो ये एक मैसेज है। और कुछ लोगों के लिए ट्रिप्स हो सकती हैं आने वाले दिनों में, एक से ज्यादा हो सकती है, स्पेशली क्रूज में कोई ट्रिप आपकी प्लान हो सकती है आने वाले दिनों में, ये एक मैसेज है। ओके। कुछ लोगों का वेट लॉस हो सकता है, ये भी दिख रहा है मुझे। हम्म। ओके। और कुछ लोगों को अपनी अगर आप अब तक आपने अपने काफी दिनों से क्लॉथिंग यू आर नॉट वॉशिंग, तो आपके एंजल्स आपको कह रही कि डू दैट, है ना। और लास्ट में यहाँ पे फिर से गाइडेंस मैसेज देख लेते हैं, अगर कुछ और भी मैसेज है तो मैं बता देती हूँ, लेट्स सी, क्योंकि मुझे लगता है कि इट्स इनफ फॉर यू। ओके, नाइस। देखिए, गाइडेंस तो आपके लिए ये है कि थोड़ा सा लोगों के साथ कॉपरेट करिए, है ना। अगर आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बहुत स्ट्रेटली आप आंसर कर देते हैं, है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं उसकी वजह से, तो आपकी टीम आपको कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा कॉपरेट करने के लिए मतलब रेडी रहना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या है, ये जो जनरेशन है ये डिफरेंट है ना। ये यहाँ अभी जो कलयुग में जो लोग हैं वो अलग है, वो थोड़े से व्यवहारिक ज्ञान अगर आपको लगता है कि उनमें कमी है तो आप बड़े बन जाइए, आप उसको इग्नोर करिए, क्योंकि आपको काम तो करना ही है ना। तो आप हर बार हर जगह कॉन्फ्लिक्ट्स तो क्रिएट करेंगे तो वो सही भी नहीं है, आपके लिए सही नहीं है इवन, है ना। आपकी अपॉर्चुनिटी लूज कर सकते हैं आप, तो वो मत करिए। ओके। किसी सच के रिविलेशन का आप वेट कर रहे थे, या इवन किसी के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, तो वो भी आने वाला है। ओके। कुछ लोगों के लिए ये सारे मैसेजेस डेस्टिन होने वाले हैं, है ना। और कुछ लोग प्लान करें, जैसे ट्रैवल की हमने बहुत ज्यादा बात की है, ये जो कार्ड है ना ये ट्रैवल को दिखाता है, आप देख रहे हैं बोट्स है यहाँ पर, ये एक्चुअली में ट्रैवल को दिखाता है। ओके। कुछ लोग नई कार परचेस कर सकते हैं, ऐसा दिख रहा है ना। विक्ट्री, आई डोंट नो मैंने कहा या नहीं कहा, पर विक्ट्री हो सकती है आपकी लाइफ में, क्योंकि दो कार्ड है। लेकिन विक्ट्री देखिए, ये विक्ट्री पता है कैसी है, ये थोड़ी सी हिडन है, ये थोड़े अपने अंदर ही अंदर होगी, है ना। और देखिए जैसे मैंने कहा था ना, आपकी ट्रू सेल्फ को शो करने वाले, देखिए बढ़ गया वो। ओके। और धीरे धीरे होगा ये, है ना, बहुत स्पीड से नहीं होने वाला है। और जो अब तक इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, स्पेसिफिकली मैं बता रही हूँ कि जो अब तक इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, जिन्होंने अब तक क्लिक ऑफ नहीं किया है, उनके लिए उनकी लाइफ में बहुत बड़ा इमोशनल फुलफिलमेंट है। और कुछ लोगों के लिए ना 10 ऑफ कप्स है। 10 ऑफ कप्स का मतलब होता है कि सब कुछ, है ना, प्यार, पैसा, स्टेटस, ओके, स्टैंडर्ड आपका इंक्रीज हो सकता है ना, लैविशनेस आपकी लाइफ में बढ़ सकती है। ओके। ट्रैवल्स पर जाना, है ना। और ट्रैवल्स ही आ रहा है, देखिए ट्रैवल आया ही नहीं एक बार, मतलब एक से ज्यादा ट्रैवल आप करने वाले हैं आने वाले दिनों में। ओके। और अब जो मैं कह रही थी वो स्लिप हो गया मेरे माइंड से। 10 ऑफ कप्स है ना, तो मनी में भी, ठीक है। और जैसे हमने कहा सोसाइटी से भी आपको बहुत प्यार मिलने वाला है, वो चीज भी है ना। तो 10 मतलब अल्टीमेट, यानी कि जो जो आपको चाहिए वो सब कुछ, है ना। तो क्योंकि इसमें सब कुछ ही आ गया ना, मतलब जैसे आपको ब्यूटी चाहिए, आपको कपड़े चाहिए, है ना, आपको अच्छी कार चाहिए, ठीक है, आपको घर चाहिए, आपको ये चाहिए कि लोग मेरी तारीफ करें, है ना। ये एक मैसेज चैनल हो रहा है। तो सब कुछ, 10 मतलब सब कुछ। तो जो अब तक इस रीडिंग को सुन रहे हैं उनके लिए गणेश जी की तरफ से, है ना, बप्पा की तरफ से ये एक ब्लेसिंग है कि आपको सब कुछ मिलेगा जो भी आप चाहते हैं। ओके। और अगेन रेनबो आपका एक साइन हो सकता है, जब भी आप देखते हैं, या पिछले दिनों में अगर आपने देखा है तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। कुछ लोगों के लाइफ में देरी हुई होगी,
कुछ लोगों की, बहुत कम लोगों के लिए ये मैसेज है कि देरी हुई होगी आपके सैटर्न की वजह से, तो आप अपने सैटर्न पर काम करिए, है ना। ब्लू कलर सैटरडे को आप वेयर करिए, और स्पेशली आप आयरन का कड़ा, फीमेल्स है तो लेफ्ट हैंड में, और मेल है तो वो राइट हैंड में पहन सकते हैं, या फिर आयरन का छल्ला, पर मैं कड़ा ही पहनने का सजेस्ट करूंगी। ओके, तो इससे आपके सैटर्न बहुत अच्छे होंगे, है ना, ये आप कर सकते हैं। ओके, और कम्युनिकेशन जैसा मैं कह रही थी, वो फिर से मैसेज चैनल हो रहा है कि स्टिल आपको लगता है कि आपको वो कम्युनिकेशन, वो मैसेज, वो पर्सन आपको मैसेज नहीं करेंगे, आपसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, कमिटमेंट आप चाहते हैं कि आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, आपको क्लैरिटी नहीं देंगे, ये रीडिंग आपको बता रही है ये होने वाला है। ये आपको बहुत मैजिकल भी लग सकता है, ओके, कि यार ये तो मैंने नहीं सोचा था, ये तो एकदम फेरी टेल वाला हो गया है ना सिचुएशन मेरी लाइफ में, कि ये कैसे हो गया। पर ये रीडिंग आपको कह रही है कि ऐसा होने वाला है, ओके। और कुछ लोग बहुत ग्लो करने वाले, ये भी एक मैसेज है, ओके। तो बहुत ही प्यारा मैसेज। राधे राधे।